हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इजे बिलियनर इन कल्टिवेशन वाद के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी और मिस शो को सही सलामत देखने के बाद एमसी और मिस शो के दर्द बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिस शो के दर्द बहुत ज्यादा स्पीड से मिस शो की तरफ आगे बढ़ते जोर से चिल्ला और कहने लगा, आओ जी उसी बॉय एमसी के दर्द अपने आंसू को छुपाते हुए बदौर से खांसते हुए एमसी कहने लगा, बिलियस लड़का कोई की ये बात सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तुम अभी भी जिंदा हो यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी के दर्द अपनी इमोशन को यहाँ पर नहीं दिखाना चाहता है और फिर हम लोग देख पाते मिस शो के दर्द यहाँ पर मिस शो के चारों तरफ घूमते हुए बहुत ही परेशान होकर मिस शो से पूछने लगा, क्या तुम्हें कोई पर भी चोट लगा है? मैंने सुना है किसी ने देखा था एफएन को तुम्हारे रास्ते पर सेटिंग अप और एम्बुश करती हुई। वो एफएन सच में मरना डिजर्व करता है। जो सुनी की बात मिस शो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने दर्द से कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक को ये चीज सिर्फ लिनबे को यहाँ पर। वो सुनी की बात एमसी कापड़ी पर एक शोध के निशान को देखने की बात एमसी दर्द बहुत ही सीरियस फेस बनाकर एमसी तब देखते हुए एमसी पूछने लगा, रेबिलियस लड़का क्या तुम्हें चोट लगाई यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दर्द देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। आप अपने दर्द की इस बात को सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने दर्द से कहने लगा, वो तेरे से फिर मैं से अकेले कुछ भी नहीं कर सकता था। वो दोंगा सेकेंड लेन के इंसान अचानक से वहाँ पर आकर इंटरव्यू नहीं करते, फिर वो सिर्फ वहाँ से लेट कर ही जिंदा वापस जा सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। एमसी की बात को सुनी की बात एमसी दर्द बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, दोंगा सेकेंड लेन इस चीज सच में बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ा है हमारे लिए। हमारी लीन फैमिली को यहाँ पर एक थार रेत के ग्रेट एक्शन की तरह कंसिडर किया जा सकता है। इस ग्रेट चाव डायनेस्टी के अंदर अब दोंगा सेकेंड लेन को यहाँ पर हमारी ग्रेट चाव डायनेस्टी के अंदर टॉप 30 सेक्ट में तो गुना जाता है। हम लोग सच में पूरी तरह से सेम लेवल के अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं अपने देश को परेशान होते हुए देख कर एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। एमसी के देश बहुत ज्यादा सुकर कहने लगा, अगर ये चीज सिर्फ तीनों ग्रेट एरिस्टोक्रेट फैमिली के बीच में होता तो फिर ये चीज सिर्फ ग्रेट चाव के तीनों नोबेल ग्रेट फैमिली की थोड़ा सा इफेक्ट कर पाता, लेकिन अगर दोंगा सेकेंड लेन इसके अंदर इंटरवेन करता है तो फिर ये चीज बिल्कुल डायमेंशनल स्ट्राइक के जैसा होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने डेथ की बात को अपने कान को खड़ा कर सुनने लगा और फिर अगली पर एमसी अपने डेथ के कान पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्का को अपने डेथ से कहने लगा, डेथ आपको थोड़ा सा पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी खुद के प्लान है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। फिर एमसी स्टेज पीस बनाकर अपने डेथ की तरफ देखते हुए अपने डेथ से पूछने लगा, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या दोंगा सेकेंड लेन सच में यहाँ वो बहुत ज्यादा रीच है? वो सुनी की बात एमसी के सवाल का जवाब देते हुए एमसी कहने लगा, दोंगा सेकेंड लेन यहाँ पर रीच है या फिर नहीं, ये चीज कोई भी सवाल नहीं है। की बात लिक्विड स्पीच स्टोन है जो अकेले काफी है 40 मिलियन स्टोन के बराबर। इसी वजह जरूरी सेकेंड लेन के पास सच में बहुत ज्यादा तेजर है जिन्हें तुम सिंपली पीस स्टोन के साथ नहीं खरीद सकते हो। अगर तुम सच में इसे कैलकुलेट करते हो तो फिर शायद ये चीज यहाँ पर लगभग 400 मिलियन के बराबर हो सकता है। अब इस बात को सुन के एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते व्यक्ति शो और अपने डेथ से कहने लगा, डेथ क्या आपने इस बात को सुना है? लोगों के पास सिर्फ 400 मिलियन है और कुछ भी नहीं, जिसकी जगह पर आपके लड़के के पास यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रिस्टोन है। ये चीज सिर्फ इतना पैसे को पावर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। और फिर एमसी एक सीरियस पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते अपने डेथ से कहने लगा, सेकेंड लेन यहाँ पर फेंगदू सिटी के अंदर एक मैसिव एथिक को लॉन्च करने की साहस भी नहीं कर सकता है, वरना ये चीज बिल्कुल ऐसा होगा उनके लिए वो लोग ग्रेट चाव डायनेस्टी खिलाफ अपने वार को शुरू कर रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ इन्फ्लुएंस के ताम पर यहाँ पर कॉम्पीट करने वाले हैं और अपनी तार पर हम लोग कॉम्पीट कर सकते हैं तो भी शायद दोंगा सेकेंड लेन शायद हमारे मैच भी नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा, डेथ आपको मुझे मदद करना पड़ेगा, हम लोग एक साथ मिलकर दोंगा सेकेंड लेन को पूरी तरह से क्रैश कर देंगे। वो सुनी की एमसी डेथ बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी अपने हाथ को बढ़ाकर एमसी कहना ठीक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी डेथ बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी डेथ के साथ हैंडशेक करने लगा। उसी वो एमसी के डेथ एमसी से पूछने लगा, तो फिर हमें बताओ आप हम लोग किस तरह से यहाँ पर फाइट कर सकते हैं? जो सुनी की तो एमसी और एमसी के डेथ की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, हम लोग जब इसके बारे में बात कर रहे तो फिर हमें पहले इस बताओ उस दोंगा सेकेंड लेन की उस आदमी का आइडेंटिटी क्या था जो तुम लोग के फाइट के अंदर इंटरफेयर कर रहा था? अगर ये चीज सच में
बहुत ही इम्पोर्टेंट है या फिर वो सिर्फ यह मामूली डिसेबल है यहाँ पर। अगर ऐसा है तो फिर इस चीज को हैंडल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। आप बेतिया शो की इस बात को सुन के MC एक सीरियस पीस बनाकर बेतिया शो से कहने लगा मुझे दौरे ये चीज सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उस अपार्टमेंट को यहाँ पर दोंगुआ होली मैदान कहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। MC की इस बात को सुन के बेतिया शो बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या होली मैदान। MC देख भी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा हम लोग सच में इस बार बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं। ये चीज हमारे लिए सच में बहुत देर हो चुके हैं। अल्टरनेटिव अकाउंट को यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेनिंग करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC देद और बेतिया शो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। आप उन दोनों की इस तरह के रिएक्शन को देखने के लिए MC थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो आप दोनों को इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके ये फैमिली के पास दोंगुआ सेक्के लेन की बैकिंग है लेकिन क्या मेरे पास किसी की भी बैकिंग नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और फिर MC एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगा क्या दोंगुआ सेक्के लेन चाहे वो लोग जितना ताकतवर क्यों न हो जाए लेकिन क्या वो लोग सच में सिस्टम में जितना फॉर्मिडेबल हो सकता है। और फिर MC मिस शो की तरफ देखती हुई अपने मन में कहने लगा वो मायोजी असल में यहाँ पर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के साइड में रहने वाला लड़की है। जब तो हम लोग इस फाइट को और ज्यादा दिली कर सकते हैं और उसका टैलेंट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तब तो दोंगुआ सेक्के को ओवरटर्न करना हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते मिस शो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के आधा मिस शो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर MC की इस बात को सुन के MC सीरियस फेस बनाकर MC तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा उसे अच्छी तरह से मालूम है उसने यहाँ पर दोंगुआ सेक्के लेंथ को पूरी तरह से ओपन कर दिया है लेकिन वो फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक नहीं कर रहा है। सिर्फ अभी इतने सोच रहा उसके पीछे आंसू में कौन आदमी खड़ा हुआ है। अगली पर MC तरफ देखते हुए MC सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा इस बातचीत को मैं और किसी भी हाथ में समझ नहीं पा रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते MC बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था और फिर MC सीरियस फेस बनाकर अपने देद और शो मायोजी के देद से कहने लगा अगर ऐसे तो फिर हम लोग को दोंगुआ सेक्के लेंथ की सभ्यता को अभी के लिए साइड में रखना चाहिए। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा काम यही होगा ये फैमिली के साथ डील करना क्योंकि ये फैमिली ने पहले ही अपने मूव को कॉल लिया है। अब हम लोग उनकी खिलाफ किस तरह से रेस्पॉन्ड करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर MC की इस बात को सुनने के बाद MC के देद MC को कुछ पेपर दिखाते हुए कहने लगा भी हमारी लीन फैमिली की बात सच में बहुत कम साबित होनी थी। अब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिस पर हम लोग सच में पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर हर एक मेडिसिन मटेरियल और ऑक्सीजन बिजनेस को पूरी तरह से अपने काबू में ले सकता हूँ। सुन के बाद MC स्टेज पेस बनाकर अपने डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर MC लीन शो और ए फैमिली के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा को स्थिति के तीनों ग्रेट एरिस्टोक्रेट फैमिलीज यहाँ पर अपने अपने काम के वजह से ताकतवर बना है। मेडिसिनल मटेरियल को पूरी तरह से मोनोपोलाइज कर हम लोग ए फैमिली को पूरी तरह से इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहले साथ हम लोग को उनके कोर पर अटैक करना चाहिए। अगली पर MC शो फैमिली ए फैमिली और लीन फैमिली के कामों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा फैमिली यहाँ पर व्यापार रिफाइनिंग के काम को करता है और शो फैमिली यहाँ पर फील्ड को रिफाइन करने के काम को करता है और हमारी लीन फैमिली असल में यहाँ पर सिर्फ माइनिंग के काम को ही कर सकता है। आज जरूर हम सभी पर अपनी खुद के तेरे थे यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ था MC बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर MC शो और ए फैमिली के फाइट को दिखाते हुए अपने मन में कहने लगा फैमिली हमेशा से हमारी लीन फैमिली के माइंड को हासिल करना चाहता है। ठीक है जब तक वो लोग लीन फैमिली के माइंड को हासिल कर लेता है तब तो ए फैमिली के आर्थिक रिफाइनिंग के जो कॉस्ट है वो सच में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और वो चीज उनके लिए सच में बहुत ज्यादा फायदे की भी हो सकता है। अगली पर MC लीन फैमिली के सारे कामों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा लीन फैमिली यहाँ पर सिर्फ इस डेथ लेव को तोड़ने के लिए जिस काम को कर सकता है वो है अपने खुद के आर्थिक रिफाइनिंग बिजनेस को डेवलप करना और उसे यहाँ पर एक वन स्टॉप इंडस्ट्री के अंदर बदलना। और फिर MC अपनी डेथ दौड़ तो बेतिया शो की तरफ देखते हुए उनसे जोर से चिल्ला कहने लगा ये फैमिली के अंदर जाने वाले हर एक मिनरल एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दीजिए और फेंको सिटी के अंदर जितने भी मिनरल सेलिंग स्टॉल है उन्हें हमें एक्वायर करना पड़ेगा और उन सभी हंटिंग टीम को भी। उसी वो हम लोग देख पाते MC की इस बात को सुनने के बाद MC डेथ और बेतिया शो थोड़ा शौक और MC तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर MC थोड़ा सा मुस्कुराते उन दोनों की तरफ देखते उनसे कहने लगा फिर ये फैमिली सिर्फ आउटडोर सिटी के अंदर ही जा सकता है मिनरल्स को परचेज करने के लिए और उनकी आती हुई रिफाइनिंग की कॉस्ट पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो लोग शायद अपने स्टॉक को भी यहाँ पर पूरी तरह से खो सकते हैं वो भी सिर्फ शॉर्ट टर्म के अंदर ही। और फिर MC अपने डेथ और शो मायोजी के डेथ के तरफ देखते हुए उन दोनों से
साथ कहने लगा और जब वो वक्त आएगा अब हमारी लीन फैमिली उनके लो एंड आते हुए रिफाइनिंग की सेक्टर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। हम लोग जरूर यहाँ पर उस बड़ी सी पाई के छोटे से हिस्से को हासिल कर सकते हैं। लो एंड आते हुए रिफाइनिंग की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर से वो हमारे लिए सच में बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अगली बार एमसी गोली को काटने की इशारा करती हुई अपनी डेथ और मिस मायोजी की डेथ से एक साथ कहने लगा और किसी ने भी हमारे रास्ते पर परेशानी खड़ा करने की कोशिश किया तो फिर हम लोग जरूर उन सभी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस की डेथ इतिहास लिंक की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।